हाँ, ये सवाल विजय शर्मा, भाई सारे चैनल्स दिखा रहे हैं टीएमसी की याचिका खारिज हो गई, ये आरके सिंह कह रहे हैं ये चुनाव आयोग ये कहां से सर्कुलर ले आया, 13 अप्रैल को कहां से जानकारी मिल गई कि काउंटिंग डे पर वहां भीतर में भी कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है पोलिंग एजेंट होंगे सारी पार्टीज के, माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे, दुनिया जहान का पूरा एक तंत्र है, फिर भी गड़बड़ी हो सकती है। गरिमा सिंह जी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे सीनियर एडवोकेट ऐसी गलत बातें टीवी पे आकर सर की आवाज थोड़ा बढ़ाइए। हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ, और ऐसे लोगों के कारण लोकतंत्र जो है कमजोर होता है। इनको चाहिए था कि कानून पढ़ के आना चाहिए था, ये जाने माने वकील है और इनको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। इन्होंने 20 भी पढ़ा है क्या? 20 भी पढ़ लेते तो शायद इस तरह की भाषा नहीं बोलते टीवी के ऊपर। अगर रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में 20 में साफ लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कर्मचारी होगा, तो कैसे मान लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का गलत होगा, स्टेट गवर्नमेंट का गलत होगा? और आपने लिस्ट पढ़ी है क्या आरके सिंह जी? उस लिस्ट में कर्नाटक का भी एक ऑफिसर है, हिमाचल का भी है, आंध्र प्रदेश का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, महाराष्ट्र का भी है, सारे कैडर के लोग बैठे हुए हैं। यहां के इस तरह की बातें करना, और जहां तक आप बात करते हैं 27 लाख लोगों की, कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? ममता दीदी गई थी। ममता दीदी ने कहा था हमें न्यायिक अफसर चाहिए, हमें भरोसा नहीं है। तो किसने, जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां अपना जो सर फंसाया था, ठीक है, आपको अगर विश्वास नहीं है, सारी चिंताएं विजय शर्मा ये सारी चिंताएं बंगाल को लेकर हैं। भाई 2400 प्लाटून वहां सीएपीएफ की डिप्लॉय कर दी, सारी मशीनें बदल दी। अरे और अब जो नहीं, सुनिए तो सही, सुन तो लीजिए, ये बंगाल में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि भाई वहां काउंटिंग डे पर गड़बड़ी भीतर हो सकती है और एडिशनल अब केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति की जरूरत आन पड़ी? अरे मुझे बताइए, एक्ट बोल रहा है, 20 भी पढ़ लो ना आप। तो क्या आपको क्या दिक्कत क्या है? अर्धसैनिक बल देश की रक्षा के लिए होते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं। अगर टीएमसी के गुंडे उनसे डरने लग जाते, स्वाभाविक है भाई, गुंडे तो डरेंगे, सेना से, हमारे अर्धसैनिक बलों से, पुलिस से, सबसे डरेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें टीवी चैनल पे बोली जाती हैं कि उनको गुंडे पेश किया जा रहा है, जो अर्धसैनिक बल वहां की सुरक्षा में भयमुक्त। ये कौन कह रहा है? इसका तो मैंने खुद काउंटर किया है। नहीं, क्या काउंटर किया? यहाँ मैंने खुद काउंटर किया। आपने भी क्या बोला है कि इतनी कंपनियां लगा दी, ऐसे क्या सुरपाक लगे? अरे आपको नहीं पता कि पिछले चुनाव में कितने लोगों की हत्या हुई थी? उससे पहले चुनाव में कितने लोगों की हत्या हुई थी? आप बताइए, अब कितनी हत्या हुई है? सिर्फ मात्र एक। अगर चुनाव आयोग कमर कस लेता है कि निष्पक्ष हम चुनाव कराएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट छुट्टी वाले दिन भी सुनवाई करता है, किसी को यह मौका ना मिले कि हमारी बात सुनी नहीं गई, तो उसको मतलब निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए विजय शर्मा, हालांकि वो सांप गुजर गया लाठी पीटने वाली हालत हो गई, अगर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 2,500 प्लाटून सीएपीएफ की वहां डिप्लॉय कर दी, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट ये भी है कि एक भी वैलिड वोटर नहीं छूटना चाहिए। ये है कि नहीं? अरे तो आप मुझे बताइए कि कौन गया सुप्रीम कोर्ट? किसने जजेस को नियुक्त करवाया? चुनाव आयोग गया था सुप्रीम कोर्ट? कौन कहता? बताइए, जवाब दीजिए, आरके सिंह जी से जवाब लीजिए। अरे ममता दीदी गई, वही सीना ऐसे करके कह रही थी ना, मैंने जजों को नियुक्त करवा लिया। तो यहाँ आके भाषण झाड़ना, देश के ऊपर उंगली उठाना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाना, कितना फैशन बन गया यहाँ पे। ये चिंता विजय शर्मा नहीं, फैशन, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना, ये डेमोक्रेसी इस देश की इजाजत देती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पर विजय शर्मा नहीं, मैं वैलिड सवाल पूछ रही हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगी विजय शर्मा, रुकिए तो सही, सुन तो लीजिए। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अपना ही ये कहने की जरूरत पड़ी ना सुप्रीम कोर्ट को कि जो सर्कुलर जारी किया उसको अपने ही सर्कुलर को लेटर और स्पिरिट में बाकायदा लागू करो। हाँ तो ठीक है, निर्वाचन आयोग ने क्या कहा? उन्होंने भी ये कहा हम सर्कुलर जारी कर रहे हैं, हम सर्कुलर के अनुसार चलेंगे। पहले केंद्र सरकार का नुमाइंदा एडिशनल होना था, अब राज्य सरकार का भी एडिशनल नुमाइंदा खड़ा होगा वहां। ये पूरी तरह से चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के ऊपर निर्भर करता है वो कहाँ के लगाए। वो सिर्फ गवर्नमेंट का कर्मचारी होना जरूरी है। अगर आप एक पढ़ेंगे तो 3 लाइन का वो है, 20 भी पढ़ लें आपको समझ में आ जाएगा सारा, लेकिन वो पढ़ना नहीं, नैरेटिव चलाना है। मतलब 21 का चुनाव, 16 का चुनाव, 11 का चुनाव, सारे चुनाव फर्जी चुनाव हुए। सारे चुनाव में हिंसा हुई, सारे चुनाव में लोग मारे गए। अपना आसाम में जाके लोकसभा का चुनाव जिसमें लोकसभा 2000 नहीं, अब ठीक है, टीवी पे आके इस तरह की बातें करनी है, क्यों करनी है भाई? हिंसा इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ अ इलेक्शन। मैं विजय शर्मा चुनाव की निष्पक्षता की अगर बात कर रही हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक ये फर्रा जारी नहीं हुआ था 13 अप्रैल वाला,
उसके पहले 2019 का चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, 2016, 2011, 2021 सब चुनाव फर्जी चुनाव हुए। तो आपका मतलब ये, अगर टेक्नोलॉजी आती है या चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग या कोई संस्था एक नया स्टेप लेती है कि लोगों में भावना और बढ़े, विश्वास और बढ़े, उसके लिए कोई स्टेप उठाए तो दिक्कत क्या है? अरे वो ऑब्जर्वर है, वो थोड़ी गिनती करेंगे, वो तो ऑब्जर्व करेंगे। और उसका हेड कौन होगा? आपके पुलिस ऑब्जर्वर यूपी कैडर का अजय पाल शर्मा, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट धमकाता दिखाई दे रहा था लोगों को। 2 सेकंड, ऑब्जर्वर धमकाते दिख रहे हैं ना लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल अधूरी बात। एक मिनट, बंगाल का ही उनका हेड होगा, जितने ऑब्जर्वर होंगे उनका हेड कौन होगा? बंगाल का ही होगा, बंगाल कैडर का ही होगा। तो ये क्या, आप किस तरह की यहाँ राजनीति करना चाहते हैं? ममता दीदी क्या करना चाहती हैं? अच्छा, ममता भाई दीदी आप क्या बात करना पर चाहती हैं? ठीक, स्वयं पुरोहित